बिहार का चुनाव सुनते ही दिमाग में आता है राजनीतिक दांवपेच, समीकरण और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी बातें। पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? असल में ये उन करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है जिनके हालात दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे के वैसे ही हैं। तो चलिए आज सतही बहसों से थोड़ा हटकर उन असली मुद्दों की गहराई में उतरते हैं जो बिहार की तकदीर तय करते हैं। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। हर 5 साल में वादे होते हैं, नई उम्मीदें जगती हैं, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, पर एक आम बिहारी की जिंदगी में कोई बुनियादी बदलाव क्यों नहीं आता? स्कूल, अस्पताल, नौकरी, ये सब जस के तस क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं है, ये हम सबसे जवाब मांगता है। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले वो सच्चाई को देखना होगा जो बदलती ही नहीं है। ये सिर्फ कुछ सालों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थायी समस्या है जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। देखिए, स्रोत सामग्री बिहार की हालत को कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम मानती ही नहीं। वो इसे एक मानवीय संकट या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहती है। मतलब अब ये बात सिर्फ विकास के आंकड़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। ये इंसान के वजूद, उसकी गरिमा से जुड़ गई है। और जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तब समस्या की असली गंभीरता समझ में आती है। तो चलिए अब जरा जमीनी हकीकत को नंबरों की कसौटी पर कसते हैं, क्योंकि आंकड़े वो झूठ नहीं बोलते। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिहार के लाखों लोगों की रोज की जिंदगी की कहानी है जो इस मानवीय संकट की तस्वीर को एकदम साफ कर देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, शिक्षा। बिहार की साक्षरता दर है 71%। ये राष्ट्रीय औसत से तो कम है ही, पर जब आप इसकी तुलना केरल जैसे राज्य से करते हैं जहां ये 94% के करीब है, तो ये ये फासला बहुत बड़ा नजर आता है। और ये सिर्फ अक्षर पहचानने की बात नहीं है, ये भविष्य के दरवाजे खोलने की पहली सीढ़ी है। और अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा और जूम करके देखें तो महिलाओं की हालत और भी ज्यादा चिंताजनक है। बिहार में महिला साक्षरता दर सिर्फ 61% है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि विकास की इस दौड़ में आधी आबादी को कैसे पीछे छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं पैसे की, आज एक हकीकत की। बिहार में एक व्यक्ति की औसत सालाना आय है करीब 54,000 रुपए, और पूरे भारत का औसत कितना है? 1,72,000 रुपए, मतलब 1/3 से भी कम। ये नंबर सीधे सीधे गरीबी की गहराई और मौकों की कमी को दिखाते हैं। तो सवाल उठता है कि लोग करते क्या हैं? यहां की लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन चौंकाने वाली बात अब सुनिए, इतनी बड़ी आबादी खेती में लगी है, पर राज्य की जीडीपी में खेती का योगदान सिर्फ 20% है। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर लोग एक ऐसे काम में फंसे हैं जहां आमदनी बहुत कम है और जो उन्हें गरीबी के चक्र से बाहर निकलने ही नहीं देता। और जब पैसा नहीं होता तो उसका सीधा असर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों पर पड़ता है। बिहार में हर एक 1000 लोगों पर कितने डॉक्टर हैं, कोई अंदाजा? सिर्फ 0.3, मतलब एक पूरा डॉक्टर भी नहीं। जबकि स्टैंडर्ड है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ये 70% की कमी हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की हालत बयां करती है। तो एक तरफ ये इन्हें भयानक आंकड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन फिर चुनावों के दौरान इन पर बात क्यों नहीं होती? क्यों चुनावी बहस इन असली मुद्दों से कोसों दूर एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही ट्रैक पर चलती रहती है? चुनावों में चर्चा होती है मुफ्त राशन की, मुफ्त बिजली की। बहस होती है कि किस जाति को कितने टिकट मिले। नारे लगते हैं कि धर्म खतरे में है, और अक्सर तो बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे असली मुद्दे इस पूरे चुनावी तमाशे में कहीं खो जाते हैं। और इस पूरे चुनावी खेल का नतीजा क्या निकलता है? एक पुरानी कहावत है जो सब कुछ कह देती है, बादशाह कोई बने, जनता तो भिखारी की भिखारी ही रह जानी है। जब तक असली मुद्दों पर बात ही नहीं होगी, तब तक सत्ता में कोई भी आए, आम इंसान की हालत वैसी ही रहेगी। तो क्या सारी गलती सिर्फ नेताओं की है, या फिर जड़ें कहीं और, कहीं ज्यादा गहरी हैं? ये विश्लेषण इस समस्या की जड़ पर एक बिल्कुल अलग और शायद थोड़ा चौंकाने वाला नजरिया सामने रखता है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी और शायद सबसे विवादास्पद तर्क है। इसके मुताबिक असली समस्या नेता नहीं, बल्कि खुद मतदाता की सोच, उसकी प्राथमिकताएं हैं। जब तक वोटर जाति, धर्म और मुफ्त की चीजों के लालच से ऊपर उठकर नहीं सोचेगा, तब तक कोई भी नेता आकर कुछ नहीं बदल सकता। और इस सोच को बदलने के लिए ज्ञान की जरूरत है।
पर यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। यहाँ ज्ञान एक औजार की तरह है, एक ऐसा औजार जिसका काम दिमाग में कुछ नया भरना नहीं, बल्कि जो पुरानी गलत धारणाएं हैं, जो झूठे मूल्य हैं, उन्हें काटकर हटाना है। ये सफाई की प्रक्रिया है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर समस्या नेताओं में नहीं, तो जाहिर है इसका जवाब भी पारंपरिक राजनीति में नहीं मिलेगा। ये विश्लेषण एक ऐसे रास्ते की तरफ इशारा करता है जिसकी शुरुआत ऊपर से नहीं बल्कि जमीन से, समाज के अंदर से होती है। असली बदलाव का रास्ता 3 कदमों में बताया गया है। पहला, समाज में एक नया और सही वैल्यू सिस्टम स्थापित करना होगा। दूसरा, इसके लिए सोच के स्तर पर, चेतना के स्तर पर एक जमीनी क्रांति की जरूरत है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, इस क्रांति का नेतृत्व कोई राजनेता नहीं बल्कि शिक्षक करेंगे। इसे एक बहुत ही सरल मिसाल से समझिए। अगर खेत की मिट्टी ही बंजर हो, खराब हो, तो आप दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी ले आएं, उस पे एक स्वस्थ